मोहब्बत के निशान पाए हैं, तेरी निगाह दिलकश के सदके या गौस पाक, तेरे करम से सब हिजाबात अया पाए हैं। मेरा दिल चमक उठा है मिसले चांद महमूद, मैंने दिल में तेरी मोहब्बत के निशान पाए हैं। वो किस तरह, इसकी वजाहत करना चाहूंगा। उलमाए कराम भी बैठे हैं, मोहतरम गुलाम रबानी तैमूर साहब बहुत अच्छे खतीब भी हैं और बहुत प्यार करने वाले दरवेश भी हैं, और मैं देखता रहा हूं पीर साहब की भी ये जेरे नजर रहे हैं, यानी कि कादरी भी थे और कलंदरी भी रहे हैं, अब भी हैं माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ रखते हैं। और मौलाना अल्लामा साकी साहब, इस्माइल साकी साहब, मोहम्मद इस्माइल साकी साहब बहुत अच्छे कारी भी हैं और अहले इल्म भी हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा मैंने कहा अगर सबके नाम लूं तो सारे नाम वाले बैठे हुए हैं, चौधरी साहबान भी बैठे हैं और नकवी साहब, सैयद हैदराबाद नकवी साहब भी तशरीफ लाए हैं, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, और ये शायर भी हैं, इनको शायरी से भी दिलचस्पी है, अहले बैत में बहुत अच्छी शायरी भी इन्होंने की है। तो बात यह है कि सादात को ये अल्लाह पाक ने अता कर रखी है कि जिस वक्त वो अल्लाह की बारगाह की तरफ सर झुका लें तो अल्लाह उस वक्त अता करना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा कि ये जो दिल के हिजाबात का उठना और इसका मिसले कमर रोशन हो जाना, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, तो सुन लो याराने तरीकत, लोग और बहुत वजूहात बताएंगे, अल्लाह ने ऐसा किया और अल्लाह ने ऐसा किया। हम कहते हैं कि अल्लाह ने किया, मगर ये भी सोच लो कि अल्लाह ने शहनशाह बगदाद भी दिया है। बात समझ आई है? अल्लाह ने शहनशाह बगदाद भी दिया है और जनाब मौला अली भी दिए हैं और अपना महबूब भी दिया है। हम भी कहते हैं अल्लाह ने दिया है। क्यों दिया है? तो मैं कहता हूं कि वो कर्म करने वाले बना के भेजे गए हैं, कर्म करने वाले बना के भेजे गए हैं। गौसे आजम पुकार उठे, कहते हैं अनल जीलियो मुहियुद्दीन इस्मी व आलमी अला रासिल कमाली व आलमी अला रासिल जिबाली, अनल जीलियो मुहियुद्दीन इस्मी व आलमी अला रासिल जिबाली, कि मेरा नाम जो है वो मुहियुद्दीन है, कि यानी मेरा नाम वो इसमें आजम है कि अगर मुर्दे पे पड़ो वो तो जिंदा होता ही है, मगर रब का दीन भी अब्दुल कादिर के नाम से जिंदा हुआ है। मुहियुद्दीन इस्मी, कि मेरा वो इसमें आजम नाम है, वो बड़ा नाम है कि मुर्दे तो मुर्दे रहे, इसने अल्लाह के दीन को भी जिंदा कर दिया है। और फिर आगे सुन लो, व आलामी अला रासिल जबाली, के पहाड़ों की चोटियों पे मेरी रिफत अजमत और बुलंदियों के झंडे लगे हुए हैं। तो इसी तरह एक झंडा मैं देखता हूं कि क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाजी रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह का वही आलामी अला रासिल जबाली, एक चोटी रिफत की चोटी, बुजुर्गी और बरतरी की चोटी, मार्फतो इश्क की चोटी पे एक लहराता हुआ एक झंडा अब्दुल्ला शाह गाजी है। उसे आगे आके देखते हैं तो अब्दुल्ला शाह साहबी है, यह भी गौसिया झंडा है। उसे आगे आके देखते हैं तो अब्दुल कादिर सानी महबूबे सुभानी उस शरीफ में यह भी झंडा है, वह आलामी अला रासिल जिबाली। उसे आगे चल के देखते हैं हुजरा शाह मुकीम बहावल शेर कलंदर, यह भी एक झंडा है गौसे आजम का। उससे बढ़ के फिर शाह हजरत शाह मुकीम रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह, ये भी झंडा है गौसे आजम का। उससे आगे हम देखते हैं तो शाह मोहम्मद गौस लाहौरी, ये भी झंडा है गौसे आजम का, जो रिफत की बुलंदियों पे पहुंच के लहरा रहा है। उसे आगे चलते हैं तो बड़ी इमाम सरकार कादरिया कलंदरिया सिलसिले से तल्लक, ये भी झंडा है मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु का। तो इसी तरह ये झंडे गौसे आजम की रिफत के जगह जगह नमूदार हुए। तो कश्मीर में बाबा दाऊद खाकी शाह रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह की नजर से एक झंडा मखदूमपुर शरीफ में भी पहुंच गया, उसका नाम है रसूल शाह खाकी। तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरे गौस का झंडा नहीं है?
तुम जहां भी भाग के निकल जाओ, साया गौसे आजम से बच नहीं, साया गौसे आजम से बच नहीं सकते। अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी आलामी अला रासिल जवाली। अरे मेरे तो झंडे जो हैं वो इतनी बुलंदियों पे रब ने लगा दिए हैं कि अब कोई बंदा तो उनको पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, जिस पे गौसे आजम कहते हैं मैं नजर कर दूं वो मेरा ही झंडा है, मेरा ही साया। वो कादरिया सिलसिला हो, कादरिया रज़ाकिया हो, या कादरी के अलावा जो सिलसिले हैं कादरिया के, या कादरिया कलंदरिया हो, सब परताव है मेरे गौसे आजम शहनशाह सरकार का। गौसे आजम का एक और तारफ मैं आपको बता दूं कि गौसे आजम कौन गौसे आजम लोगों को मुगालता होता है। ये चूंकि सब निगाहे गौसे आजम से मैंने कहा, ये गुलशन हैदरी कलंदरी जो है ये निगाहे गौसुस सकलैन से है, तो मैंने चाहा कि आज आपका कुछ थोड़ा बहुत तारफ तो यहां होता ही उनका है, यहां अहले बैत का तारफ होता है, हजूर के सहाबा और अहले बैत का, उसके साथ औलियाए कराम का, और बिलखसूस सैयदना गौसे आजम सरकार का। लेकिन चूंकि आज उनका दिन मखसूस ये उर्स के हवाले से, उनकी निगाह पाक से यहाँ उन्हीं के रहमतों के जाम आम देख रहा हूं, तो मैंने सोचा उन्हीं के नाम से शुरू करता हूं, उन्हीं के नाम पे खत्म होगा। क्योंकि कोई फकर की बुलंदियों पे पहुंचा तो इंतहा और इब्तिदा और इंतहा हसनैन करीमैन को जाना, और गौसे आजम भी जब इंतहा पे पहुंचे तो यही कहा अनल हसनी वल मकदा मकाम, कि मैं भी हसनी हूं, मुताबिकत हजरत हसन मुजतबा में रहते हुए, और उन्हीं के तसद्दुक और तवस्सुल से मुझे ये कुतुबुल अक़ताब का मकाम मिला है, वसीयत का मकाम मिला है। तो ये ऐसा दीवारा है पंचतन पाक का कि कोई भी इनसे हट के आज तक मुस्तफीज नहीं हुआ। जो हटे हुए हैं उनके पास फैज नहीं है, ये मामला आपके सामने है, वजाहत की ये जगह नहीं है। पंचतन वालों के पास मोहब्बत का दर्स है, उनसे हटके मोहब्बत के बरक्स नफरत का दर्स है उनके पास। तो सरकार गौसे आजम भी मुस्तफीज बारगाह पंचतन है। खुलासतुल मफाखिर से रवायत है कि हजरत शेख अबू अल मुजफ्फर मंसूर बिन मुबारक वास्ती का बयान है कि एक दफा मैं जवानी का आलम था, बारगाह गौसे आजम में गया, मेरे हाथ में एक किताब थी, उसमें फलसफा था। ये फलसफा इंसान के दिमाग को किस तरह खराब करता है कि जब ये पढ़ लेता है तो कहता है कि जो मैंने जान लिया वो शायद इससे पहले जितने पैदा हुए हैं उन्होंने जाना ही नहीं, मैं ही जानने वाला हूं। हालांकि ये नहीं जानता कि जान रब ने दी है और जानने वाला भी रब ही बनाता है। ना तूने जान ली है, ना तू जान ले सकता है, ना तू जान सकता है। तो फलसफा था, नफ्सियात के कुछ मजामीन थे। निगाह गौसे आजम ने जब देखा बंद किताब को, और उनके आगे वो उनकी बातन की निगाह के आगे वो खुली किताब बन गई, वो किताब खुली बन गई। आपने कहा अबू मुजफ्फर ये किताब बहुत बुरी है जो तू उठा रखी है तूने। अब ये खामोश हो गए। कहा इसको धो डाल, उस वक्त कलमी नुस्खे होते थे, कहा धो डाल इसको